हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परी की रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बेहद टेस्टी सब्जी, कटहल के बीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि मार्केट में हमें काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है उन्हें लाइक करें, शेयर करें, और ये रेसिपी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी ले लेते हैं और अब हम इसमें सारे बीजों को डाल देते हैं, और साथ ही हम इसमें डालते हैं करीब 1 चम्मच नमक, और अब हम इसे गैस फ्लेम ऑन करके बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, अब हम इसे एक प्लेट से ढक देते हैं, जिससे ये जल्दी से बॉयल हो जाए। तो चलिए, हमने इसे ढक दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से बॉयल होने देते हैं। तो चलिए, जब तक हमारे बीज बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अपनी सब्ज़ी के लिए थोड़ी सी वेजिस कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी अनियन को चॉप कर लेते हैं। इसका आगे पीछे का पार्ट हम कट करके अलग कर देंगे और इसका छिलका हम निकाल देंगे। तो चलिए, हमने प्याज का छिलका अलग कर दिया है। अब हम इसे चॉप कर लेते हैं। देखिए, ठीक इसी तरह से हम इसे चॉप कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा बारीक चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे नॉर्मल साइज़ में ही चॉप कर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, कटहल की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से कटहल के बीज की सब्ज़ी बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाइए। यकीन मानिए, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके सभी घर वाले आपसे बार बार इसे बनाने की डिमांड करेंगे। तो चलिए, हम अपनी सभी अनियंस को इसी तरह से चॉप कर रेडी कर लेते हैं। देखिए, ठीक इसी तरह से हम इसे चॉप कर तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने अपनी सारी अनियंस चॉप कर ली है। अब हम अपने टमाटोज़ को भी अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, टमाटोज़ को भी हम ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे। इसे हम मीडियम साइज़ में चॉप कर रेडी कर लेते हैं। देखिए, ठीक इसी साइज़ में आप भी इसे चॉप कर लें। फ्रेंड्स, कुछ लोग कटहल की सब्ज़ी बनाते समय कटहल के बीजों को निकालकर फेंक देते हैं। हमें इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टमाटो और अनियन को चॉप कर रेडी कर लिया है। अब हम हरी मिर्च को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए, ठीक इसी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो कटहल के बीजों को आलू के साथ भी डालकर इसकी टेस्टी सब्जी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पेस्ट रेडी कर लिया है और हमारी सारी वेजीज भी कट होकर रेडी हैं, और हमारे कटहल के बीज भी यहाँ पर अच्छी तरह से उबलकर रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैंने इन सभी का छिलका निकालकर अलग कर दिया है, क्योंकि इसका छिलका काफ़ी हार्ड होता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। आप भी इनका छिलका ज़रूर से निकाल लें। और चलिए, अब हम इन्हें ठीक इसी तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो चाकू की मदद से भी इन्हें कट कर सकते हैं। देखिए, ठीक इसी तरह से हम इन सभी को 2 टुकड़ों में बांट लेंगे।
तो चलिए हमारे सारे बीज यहाँ पर 2 टुकड़ों में कट हो चुके हैं। अब हम गैस फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए उस पर रख देते हैं और उसमें डालते हैं हम थोड़ा सा सरसों का तेल। फ्रेंड्स, आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल यूज़ किया है क्योंकि मुझे सरसों के तेल में बनी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल का यूज़ किया है। और चलिए हमारा ऑयल भी यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने सारे कटहल के बीज डाल देते हैं और अब हम इन्हें थोड़ी देर तक हल्का सा सुनहरा होने तक भुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से कटहल के बीजों को ऑयल में तलकर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन मानिए ये कई ज़्यादा गुना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए अब हम इन्हें हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें थोड़ा सा उलट पलट देते हैं जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर भी यहाँ पर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर सारे बीज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे कटहल के बीजों को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम बचे हुए ऑयल में थोड़ा सा जीरा डालते हैं, करीब आधा चम्मच, और इसे हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं जब तक कि इसका कलर हल्का सुनहरा ना हो जाए। तो चलिए हमारा जीरा यहाँ अच्छी तरह से चटक चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और इन्हें भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ ही हम इसमें डालते हैं हमारी चॉप की हुई अनियंस और इन्हें भी हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। देखिए इसका कलर अब हल्का सा चेंज होने लगा है। अब हम इसमें डालते हैं हमारे चॉप किए हुए टमाटोस और इन्हें भी हम अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी टमाटो अनियन यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं अपने थोड़े से मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच और साथ ही हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच ही हम इसमें डालते हैं धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें हम नमक डालते हैं। दोस्तों, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चलिए अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इन्हें 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनने देते हैं जिससे हमारे सभी मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं करीब 1 चम्मच हींग वाटर और चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला यहाँ कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और देखिए इसने ऑयल भी अलग से छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अब हम इसे भी अच्छी तरह से हमारे मसाले में मिक्स कर लेते हैं और इसे भी हम थोड़ी देर तक भून लेते हैं। फ्रेंड्स, कटहल के बीजों को आप सुखाकर पीसकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं और फिर आप उसको बाद में सूप, करी या किसी और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी
हेल्दी होता है और इससे हमारी रेसिपी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो चलिए, हमारा मसाला यहाँ अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इसमें डालते हैं एक छोटा गिलास पानी। अगर आप बड़े गिलास का यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा गिलास पानी ही डालें। फ्रेंड्स, कटहल के बीज की सब्ज़ी किस किस ने पहले से बनाई हुई है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसके लिए ये रेसिपी न्यू है वो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पानी में थोड़ी देर तक उबाल आने देते हैं। तो देखिए, पानी में यहाँ उबाल आ चुका है और अब हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला। अब हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। तो चलिए, अब हम इसे थोड़ी देर तक पकने देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटहल के बीज। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसमें अपने सारे कटहल के बीज डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं जिससे कि इनमें हमारा सारा मसाला मिल जाए। फ्रेंड्स, हमने अपने बीजों को पहले से ही बॉईल कर लिया है, तो इन्हें हमें ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब हम इसमें डालते हैं करीब 1/4 चम्मच गरम मसाला। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपने गरम मसाले को अच्छी तरह से अपनी सब्ज़ी में मिक्स कर देते हैं और देखिए, हमारी सब्ज़ी यहाँ लगभग रेडी है। तो चलिए, अब हम इसे ढककर करीब 5 मिनट तक और पकाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट यहाँ हो चुके हैं और देखिए, हमारी सब्ज़ी भी यहाँ पर रेडी है। देखिए, ये कितनी टेस्टी लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको सूखी सब्ज़ी पसंद है तो आप इसे बिल्कुल सूखी सब्ज़ी के रूप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हल्की सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है। तो चलिए, अब हम इसके ऊपर से डालते हैं हमारे फ्रेश चॉप किए हुए हरे धनिए और देखिए, हमारी टेस्टी और सुपर हेल्दी कटहल के बीज की सब्ज़ी रेडी है। आप चाहें तो इसे गीली या फिर सूखी दोनों तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। चलिए, अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और देखिए, हमारी टेस्टी सब्ज़ी यहाँ पर तैयार है। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खाइए, ये सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।